हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड लॉजिक विद बाल मुकुंद झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने कोर्स में हम पाइथन प्रोग्रामिंग में जो ऑपरेटर मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था उसका सेकंड पार्ट के बारे में जिक्र करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको अभ्यास करेंगे और कॉन्सेप्ट को आप जो मैं बताऊंगा उसको आप अपने कंपाइलर पे राइट करके समझेंगे। सिर्फ वीडियो देख के आपका ग्रोथ 100% हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं अपने आज के नए लर्निंग के नए जोश के साथ। तो हम आ चुके हैं भाई अपने कंपाइलर पे। वर्क स्पेस एरिया है आपके स्क्रीन के सामने जो अपीयर हो रहा है। तो वर्क स्पेस एरिया में सबसे पहले हम एक नया फाइल क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ क्रिएट कर चुका हूँ, तो ये सब मुझे करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये बात। तो आपने फाइल क्रिएट कर लिया होगा होप अब तक, या कर लोगे आप। मैंने आपको पुराने वीडियो में समझा चुका हूँ इस कंपाइलर में नया फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ चलते अपने मुद्दे की बात पे। तो कंपाइलर वर्क स्पेस एरिया में एक वेरिएबल बना लेंगे। पहले तो मैं आपको सिंगल लाइन कमेंट लिख के इंडिकेट कर देता हूँ हर कोड को लिखने से पहले कि मैं क्या आगे बात करने वाला हूँ इस कॉन्सेप्ट में, इस कोड को लिखने से पहले। तो सिंगल लाइन कमेंट में मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेटर देन और लेस देन जो है ऑपरेटर क्या होता है, और इक्वल टू ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या होता है, इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है। ये जो ऑपरेटर का मैंने अभी नाम लिया, जो आपने सुना, वो एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। और ये हमारा वीडियो कंपैरिजन ऑपरेटर का सेकंड पार्ट है और ये आखिरी वीडियो है इस कॉन्सेप्ट का। इसके बाद अगले वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर जो पाइथन प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सिंगल लाइन कमेंट में मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन ऑपरेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अब भी एक ले लिया मैंने वेरिएबल, ठीक है। मान लो कि मेरा नाम ही, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। बाल मुकुंद झा नाम का एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। बाल मुकुंद झा नाम का एक वेरिएबल हो गया जो एक वैल्यू ले रहा है 78, ओके। और बाल मुकुंद झा 2 हो गया जो वेरिएबल ले रहा है 99। अब मैं प्रिंट कमांड लिखूंगा, ठीक है। अब पैरेंथेसिस में मैं कंपाइलर से कहूँगा कि चेक करके बताओ क्या ये कंडीशन वैलिड है, दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से बड़ा है कि नहीं। मान लो कि मैंने इस केस में एक एजम्पशन के लिए ले लिया कि बालमुकुंद झा की वेरिएबल जो है, बालमुकुंद झा जो वेरिएबल है वो बालमुकुंद झा 2 से बड़ा है या नहीं, ये चेक करके बताओ। कंपाइलर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे, कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ, बालमुकुंद झा 2। अभी देखो जब ये कोड रन करूँगा तो यहाँ मुझे रिजल्ट जो है फॉल्स थ्रो करेगा। क्यों थ्रो करूँगा रन करने के बाद बताता हूँ। देखो यहाँ आउटपुट विंडो में फॉल्स आ गया रिज़ल्ट।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू जो है चेंज कर देता हूँ। मैं वैल्यू डाल देता हूँ 87 यहाँ पे और 99 बालमुकुंद झा में। अब देखना अभी ये कंडीशन चेक करके ट्रू देगा रिजल्ट। देखो ट्रू दे रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि क्या बालमुकुंद झा में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वो बालमुकुंद झा 2 नाम के वेरिएबल से बड़ा है कि नहीं, मुझे कंपाइलर बताइए। ग्रेटर देन इस दोनों वेरिएबल को के बीच में ग्रेटर देन एक्सप्रेशन को यूज करके मैंने चेक कराने की कोशिश किया कंपाइलर के थ्रू। तो ये रिजल्ट स्कैन करके यहाँ आउटपुट विंडो में थ्रू किया। हाँ बिल्कुल सही है, बालमुकुंद झा में जो वैल्यू स्टोर है वो बालमुकुंद झा 2 वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उससे बड़ा है। फॉल्स हो जाएगा क्यों? जब ये वैल्यू जो है मैं इंटरचेंज कर दूंगा, या मान लो कि बालमुकुंद झा की वैल्यू छोटा हो जाएगा और बालमुकुंद झा 2 की वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब इसको मैं समझाता हूँ नेक्स्ट कोड में अपने। तो सिंगल लाइन कमेंट में मैं लिख लेता हूँ अगला कंपैरिजन ऑपरेटर जो है हमारा लेस देन ऑपरेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो मैंने मान लो ले लिया एक वेरिएबल जिसका कर दिया कुम वेरिएबल ले लिया, उसमें वैल्यू स्टोर करा दिया 88। दूसरा वेरिएबल ले लिया कुणाल, उसमें स्टोर करा लिया वैल्यू 97। अब एक प्रिंट कमांड ले लिया, पैरेंथेसिस डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने कहा भाई कि कुम जो है वेरिएबल उसमें जो वैल्यू स्टोर हो रहा है क्या वो लेस देन है कुणाल से, ये चेक करके बताइए कंपाइलर मुझे। अब कंपाइलर कहेगा जी जो हुकुम मेरे सरदार, आप मुझे रन कमांड पे क्लिक करके मुझे अनुमति दे, रन ऑप्शन पे। ठीक है, तो मैंने एज ए यूज़र मैं क्या करूँगा कि रन करूँगा इस कोड को आंसर देखने के लिए। तो यह कह रहा है कि हाँ सही है। देखिए हम पुराने कोड को अपने कमेंट आउट करना भूल गया हूँ, तो पुराना कोड भी रन हो गया है। कोई नहीं, आदमी गलती से सीखता है, मैं कोई भगवान नहीं, आप भी कोई भगवान नहीं। अभ्यास करें, जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा होगा। अब देखिए दोबारा रन करूँगा तो कंडीशन ट्रू हो गया। अब अगर मैं वैल्यू इंटरचेंज कर दूँगा, यह मान लो कि कुमकुम के जगह कुणाल कर दूँगा और कुणाल के जगह कुमकुम, फिर देखना क्या होगा। कुणाल मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जो कि स्मार्ट वर्क मुझे लगता है। वर्क स्पेस में ज़्यादा टाइम फालतू वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने कोड को ऐसे भी कॉपी पेस्ट करना कोई गलत नहीं होता। देखो यहाँ कंडीशन फॉल्स आ गया क्योंकि एक्सप्रेशन मैंने चेंज कर दिया। अब कुणाल की वैल्यू ज़्यादा बड़ा हो गया और कुमकुम की वैल्यू जो है ज़्यादा छोटा हो गया। तो यहाँ जो लेस देन का जो एक्सप्रेशन है वो इनवैलिड हो गया, तो कंडीशन फॉल्स आ गया एग्जीक्यूट कोड होने के बाद। अब चलिए अब अगला ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा मैं लेंदी नहीं एक्सटेंड करूँगा। अगला ऑपरेटर है भैया ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या होता है? एक मान लो कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया mmk जिसमें स्टोर करा दिया 86
और दूसरा वेरिएबल ले लिया MMK4, उसमें स्टोर करा दिया 44। अब MMK वेरिएबल, अरे सॉरी, प्रिंट कमांड लिख दिया, ठीक है, एक पैरेंथेसिस दे दिया। अब MMK वेरिएबल जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू MMK4 के है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो ये भी चेक करके बताएगा। मैं पुराने कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा, तकलीफ नहीं होगा कोड पढ़ने में। चलिए रन करते हैं। अब देखिए आ गया आंसर, हाँ सही है। कंडीशन आपने जो एक्सप्रेशन दिया दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर करके प्रिंट कमांड के पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, वो चेक करने के बाद जो उत्तर मैं निकाल पाया हूँ कंपाइलर कहेगा वो ट्रू है, हाँ वो सही आया है जो एज ए यूज़र आपने एंट्री किया है एक्सप्रेशन दोनों वेरिएबल की वैल्यू स्टोर को चेक करने के लिए। तो अब जो है ये हमारा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सप्रेशन। चलिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं बारी बारी, एक एक लाइन कोड के। चलिए अब अगला जो है हमारा टॉप ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, वो है हमारा लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए KKP एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है, उसमें वैल्यू, अरे यार, KKP वेरिएबल ले लिया, उसमें स्टोर करा दिया 34। दूसरा वेरिएबल ले लिया LLP, उसमें स्टोर करा दिया 90 वैल्यू। अब मैं कहता हूँ प्रिंट कमांड लिख के पैरेंथेसिस डिक्लेयर करके उसके अंदर एक्सप्रेशन बना के दोनों वेरिएबल के बीच में कि हे कंपाइलर चेक करके बताइए KKP में जो वैल्यू स्टोर है क्या वो लेस देन इक्वल टू है LLP के। अब देखो लेस देन इक्वल टू का एक्सप्रेशन कैसे होगा, ध्यान देना आप। अब इसको रन करूंगा, कहेगा हाँ सही है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एग्जीक्यूट जो होगा विंडो में उत्तर वो होगा फॉल्स, ये एक्सप्रेशन गलत हो गया आपका। चेक करने के बाद परिणाम उल्टा आ रहा है, कंपाइलर ऐसा कहेगा। मैं इंसानी इमोशन में बात कर रहा हूँ, आप बाकी आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैल्यू जैसा आप देंगे वैसा ही कंडीशन चेक होता है, वैसा एग्जीक्यूट होता है आउटपुट। तो आज इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा आपको। हमारे साथ बने रहे, हमारा आगे कोर्स को अच्छा बनाने में मोटिवेशन मिलता है भाई। सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है नोटिफिकेशन ऑन रखें आगे के आने वाले अपडेट के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।